सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जिसने आज मुझे 50 के सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही 100 के सब्सक्राइबर होने तक साथ देते रहेंगे। और फिलहाल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका जो 22 दिसंबर का क्लास 8 का जो एसे 1 एग्जाम होने वाला है विषय हिंदी का, उसका 100% रियल क्वेश्चन लेके आया हूँ। और मैं आपको ये वादा देता हूँ कि अगर एक भी क्वेश्चन नहीं टकरा तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से प्रेरणा मिलते रहता है। तो आप लोग को सिर्फ दबाना ही रहता है, तो दबा दीजिए। और अब चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से ली गई है। तो यहाँ आपको उस दिन एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, एक गद्यांश दिया रहेगा जो कि अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन रियल क्वेश्चन का ही है। तो यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से ली गई है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सही हो जाएगा बी, छोटा जादूगर से लिया रहेगा दोस्तों, जो गद्यांश ऊपर दिया रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, माँ के पथ्य के लिए पैसे कमाना कौन चाहता था। तो छोटा जादूगर कमाना चाहता था दोस्तों, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अब देख लेते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक ने लड़के की मदद कैसे की। यानी कि जो लेखक हैं दोस्तों कहानी के, जो गद्यांश देवल रहेगा उसके उस कहानी के अनुसार लेखक ने लड़के की मदद कैसे की। तो कैसे मदद की दोस्तों, इनमें से सभी यानी कि शरबत पिलाकर, मेला घुमाकर, खिलौने दिलाकर। तो इसमें एक से अधिक आंसर है, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। और अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा। यहाँ पे कह रहा है, लड़का कितने वर्ष का था। तो लड़का कितने वर्ष का था दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो लड़का जो था दोस्तों 10 से 12 साल का, 12 वर्ष का था। और अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, नैहर का क्या अर्थ है। तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है दोस्तों कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिता के घर ही कहलाता है नैहर। आप अक्सर सुनते होंगे दादी या नानी को कि उन लोग नैहर जाते हैं। तो नैहर आप लोग गांव से होंगे तो जरूर जानते होंगे। और बाकी चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मजबूरी, परेशानी एवं पहाड़ी शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है दोस्तों प्रत्यय में। तो यहाँ पे हुआ है दोस्तों री, यानी कि मजबूरी में भी री है अंत। प्रत्यय, सबसे पहले आपको प्रत्यय की परिभाषा बताते हैं। प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, तो उसे ही कहते हैं प्रत्यय दोस्तों। तो यहाँ पर मजबूरी में लास्ट में क्या आ रहा है, री। परेशानी में भी क्या आ रहा है दोस्तों, ई। और यहाँ पे पहाड़ी शब्दों में यहाँ पर भी री आ रहा है। तो इनमें जो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है दोस्तों हुआ है री। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमरूद का पेड़ पाठ में किसके बातें बिल्कुल बेहुदा एवं फूहड़ थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक की बुआ। और यहाँ पे हमारा जो एमसीक्यू था यानी कि वैकल्पिक प्रश्न जो थे दोस्तों वो हो गए हैं समाप्त। और अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। और इसमें जो पूर्ति करना है दोस्तों, ये सारे यहाँ पे शब्द दिया गया है, 4 शब्द दिए हुए हैं। अब इनको क्रमबद्ध तरीके से पूर्ति करना है। तो मैं आपको बता दूं ये इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को दिखा देते हैं, इसके बाद इसके आंसर शीट पे चलेंगे। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे हमारी एक खाली स्थान ने विवाह नहीं किया और खाली स्थान में ही उन्होंने अपनी जिंदगी डुबो दी। और ऐसे ही बी भी है दोस्तों, देख लीजिएगा। और यहाँ पे 9th नंबर पे क्वेश्चन है, मिलान करें। यानी कि खंड और खंड ख, यानी कि क और ख दिया हुआ है, इसको मिलान करना है राइट, यानी कि राइट वे, यानी कि सही तरीके से कि कौन किस में मिलेगा। तो इसका भी आंसर अभी देखने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आपको पहले क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, क्योंकि आंसर शीट मैंने खुद से बनाते हैं ना दोस्तों, वहां से बन के नहीं आता है। और यहाँ पे खंड ब में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि यहाँ पे लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन
दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, दिए गए 7 प्रश्नों में से 6 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या आशय है। पहला 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, इसका भी आंसर देखेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जल्दी ही दिखाएंगे, बस आपको पहले क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छोटा जादूगर किस प्रकार की कहानी है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बटोही और उन्मुक्त का अर्थ बताइए। और यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसका ज्वर बहुत भयानक होता है। और 15 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। और यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी कौन दिखाई दे रही थी। तो ये रहेगा आपका खंड बी के अंतर्गत क्वेश्चन दोस्तों। खंड सी के अंतर्गत जो रहेगा, जिसका आंसर आपको कितना शब्दों में लिखना है, 50 शब्दों में लिखना है। और यहाँ पे 6 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें से आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि आवश्यक है, आपको देना ही है किसी भी हर हाल में। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगा, बस आपको जो मन होगा वो जाके एग्जाम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सम्राट अशोक कलिंग विजय के बाद भी क्यों चिंतित थे। और यहाँ पे दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। शब्द सीमा लगभग 100 शब्दों में लिखना है दोस्तों। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। और 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पथ की पहचान कविता के आधार पर बताइए कि यात्रा में कौन सी चीज अनिश्चित है। 24 नंबर क्वेश्चन है छोटा जादूगर की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। और यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है समास किसे कहते हैं, इसके कुल कितने भेद है। तो अब हम आंसर को देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, यही था क्वेश्चन, देख लिए हैं आप लोग। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं आंसर की, यानी कि सारे क्वेश्चन जो दिखाए आपको उसका आंसर बताने वाले हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन था, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, हमारी एक बुआ ने विवाह नहीं किया और पढ़ने लिखने में उन्होंने अपनी जिंदगी डुबो दी। तो यहाँ पे जो खाली स्थान पे दिख रहा है दोस्तों, खाली स्थान की जगह पे वही इसका उत्तर हो जाएगा। और ये आप कॉपी पर याद कर लीजिएगा लिख के, और चाहे आपको अगर अच्छा माइंड है तो आप मेरे साथ साथ याद कर सकते हैं। और यहाँ पे बी जो क्वेश्चन है दोस्तों, बी था, इसमें जो भरना था उसका उत्तर लिखा हुआ है, बांसों की झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया, उसमें रहती है एक बुढ़िया। और जो 9 नंबर क्वेश्चन था मिलान करने वाला दोस्तों, उसका भी यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है। तो जो पहला था सुर बला के, वो मिलेगा बी से, यानी कि गहनों में गूथा जाऊं, जहाँ पे लिखा हुआ होगा वहाँ पे मिलेगा। और दूसरा है सम्राटों की 100 पे, तो ये मिलेगा डी से दोस्तों, हे हरी डाला जाऊं। और यहाँ पे तीसरा जो है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, ये मिलेगा आपको सी से मिल जाएगा दोस्तों, तो आप मिला लीजिएगा। और यहाँ पे जो चौथा है देवों के सिर पर, ये मिलेगा ए चढ़ू भाग्य परिठलाम। तो ऐसे से करके जो भी होगा मिला लीजिएगा दोस्तों अपने से देखकर। मैं बाकी उत्तर तो बता ही दिया हूँ। और अब मैं खंड ए का जो था सारे क्वेश्चन देख लिया हूँ, अब खंड ब का देखने वाला हूँ। तो यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन था, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या आशय है। तो इसका उत्तर दिया हुआ दोस्तों, इसका अर्थ है कि देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने को तैयार रहना। और 11 नंबर क्वेश्चन था 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो 9 2 11 का मतलब ही होता है दोस्तों भाग जाना, कि ऐसे में भी आप अपने दोस्तों या किसी के मुंह से सुनते होंगे कि 9 2 11 हो गया। चाहे आप कॉमेडी देखते होंगे तो उसमें भी दिखाया जाता है। तो 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना दोस्तों। और यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, छोटा जादूगर किस प्रकार की कहानी है। तो यह एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और मातृभक्त बालक के चरित्र को दर्शाने वाली कहानी है दोस्तों। और मुझे बहुत खुशी होता है दोस्तों कि जब आपने कमेंट में थैंक यू भेजते हैं, तो इसी प्रेरणा के साथ हम अपने वीडियो को बनाते हैं दोस्तों। तो आप कमेंट में जरूर अपना रिव्यू देते रहिएगा कि कैसा वीडियो समझ में आया या नहीं, या यही सब जो है दोस्तों। और अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपसे कह रहा है, बटोही और उन्मुक्त का अर्थ बताइए। तो बटोही का अर्थ होता है राही या यात्री, और उन्मुक्त का होता है आजाद होना या खुला होना। और यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसका ज्वर बहुत भयानक होता है। तो कुसंग यानी कि बुरी संगति का ज्वर सबसे भयानक होता है दोस्तों, यानी कि आप अगर बुरी संगत में रहते हैं तो आप पूरा जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा जो भयानक ज्वर होता है वो होता है क्या, बुरी संगति में। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं दोस्तों एक भैया के नाते कि आप हमेशा अच्छे संगति में रहिए। और
15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी नहीं करते थे? तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, शिक्षा और पढ़ाई के मामले में वे कभी जल्दबाजी नहीं करते थे। वे बुनियाद को मजबूत बनाना चाहते थे। और यहाँ पे 60 नंबर जो क्वेश्चन था उसका उत्तर दिया हुआ है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहे हैं। सैनिकों के भेष में साक्षात चंडी सी कौन सी दिखाई दे रही थी? तो रानी लक्ष्मीबाई दिखाई दे रही थी दोस्तों। इसलिए यहाँ पे एक शब्द या जो एक वाक्य में उत्तर देना था यहाँ पे लिख दीजिएगा, मिल जाएगा आपको नंबर। और खंड बी का जो था सारे क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं, अब आ चुके हैं खंड सी के ऊपर। तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सम्राट अशोक कलिंग विजय के बाद भी क्यों चिंतित थे? तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों,